गुड मॉर्निंग सबको। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था या तो लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोग बेसिक ऑफ ग्रामर से लेकर के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़े थे। तो बेसिक ऑफ ग्रामर में हम लोगों ने देखा था लेटर, देखा था वर्ड, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसको एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंटर करेंगे। चलिए, लेटर क्या होते हैं? इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं, और जब उस चीज़ को सीक्वेंस में रखा जा रहा होता है उसे हम लोग अल्फ़ाबेट कह रहे होते हैं। लेटर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास वॉवेल, दूसरा होता है हमारे पास कॉन्सोनेंट। वॉवेल की जो काउंटिंग होती है हमारे पास 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 होते हैं। पर ये चीज़ को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से यूज़ कर रहे थे सर कि वॉवेल जब होता है तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट जब होते हैं उसके पहले आर्टिकल आ का यूज़ करते हैं। पर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग कई बार जाकर के अपने सेंटेंसेस में देखते थे, अपने वर्ड्स में देखते थे कि हमसे वो मिस्टेक्स हो जा रही थी। जैसे कि मैंने MIT के पहले आपको यूज़ करने बोला था, NIT के पहले यूज़ करने बोला था, यूनिवर्सिटी के पहले। तो आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन सारे को गलत कर दिया था, जिस कारण से मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ था कि हमें हिंदी वाले कॉन्सेप्ट को इंग्लिश के साथ में मर्ज करता हूँ मैं। जैसे कि स्वर व्यंजन होते हैं और दो टाइप्स के होते हैं, एक स्वर दूसरा व्यंजन। तो स्वर को हम लोग वॉवेल के अंतर्गत में रख लेते हैं और व्यंजन को हम लोग कॉन्सोनेंट के अंतर्गत रख लेते हैं। यानी कि जब भी हम लोग किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे, किसी नाउन की प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड होंगे वो अगर स्वर आएंगे तो उस चीज़ को हम लोग वॉवेल कंसीडर करेंगे और उसके पहले एन का यूज़ कर रहे होंगे। जबकि सेम उसी चीज़ की जब कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में हमारे पास फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन हो, फर्स्ट अक्षर जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर व्यंजन आती हो तो उस चीज़ को हम लोग कॉन्सोनेंट कंसीडर करेंगे, और कॉन्सोनेंट कंसीडर करने के बाद जो आर्टिकल आएंगे वो आ लगेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब वर्ड होते हैं क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश लेटर होते हैं। एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर को आपस में जोड़ा जाता है और इस पैटर्न में जोड़ा जा रहा होता है कि उससे कोई अर्थ निकले। अगर उससे कोई अर्थ निकल रहा हो तो उसे हम लोग वर्ड कह रहे होते हैं। यानी कि ये हुआ क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर बट इन अ करेक्ट फॉर्म दैट गिव्स एनी सेंस और ए मीनिंग। ओके, नेक्स्ट उससे आगे मूव ऑन करते हैं। तो सेंटेंस क्या होते हैं? जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा कि लेटर और लेटर को कंपाइल करके या तो जोड़ करके एक सही पैटर्न दे करके, एक सही दिशा दे करके उससे कोई अर्थ निकाल करके उसे हम लोग वर्ड फॉर्म कर रहे थे। सेम उसी प्रकार से जब उससे आगे हम लोग को बढ़ना होता है तो वर्ड और वर्ड को कंटिन्यू करते हैं एक स्ट्रक्चर में, क्योंकि वर्ड और वर्ड को अगर सिंपली जोड़ते चले जाए तो उसका कोई अगर मीनिंग ना निकले तो वो सेंटेंस नहीं होने वाला कभी। उसकी एक पैटर्न होती है, उस पैटर्न के माध्यम से अगर हम लोग उसे रखते हैं तो वो हमारी सेंटेंस कहलाती है। और वो पैटर्न क्या होती है? सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। पर इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट होते क्या बेसिकली? मैंने एक पैटर्न आपको बताया था इस चीज़ के लिए कि जो शख्स काम करे, एक नॉर्मल सेंटेंसेस में से कि जो शख्स काम कर रहा हो वो हमारा सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा हो या होता है वो हमारा क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है, और जिसके ऊपर काम हो रहा है या कब काम हो रहा है वो सारी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने देखा था कि हमारे पास टोटल 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस थे। ओके, एक एक करके सारे सेंटेंसेस को देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जितने भी हम लोग जनरल सेंटेंस को यूज़ करते हैं, जो भी जनरल सेंटेंस है सारे के सारे जनरल सेंटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब जनरल सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि कई बार पॉजिटिव हो, कई बार नेगेटिव हो। नेगेटिव अगर होंगे तो वो भी असर्टिव सेंटेंस है, और अगर पॉजिटिव होंगे तो वो भी असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस को 2 टाइप्स में बांटा गया है। अगर किसी सेंटेंस का सिर्फ और सिर्फ सेंस हमारी पॉजिटिव आ रही है तो उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी शिवम से बात कर लीजिएगा, फोन है ना आपके पास? ठीक। जब सेंटेंस की मीनिंग पॉजिटिव आती है तो वो चीज़ें हमारी क्या हो जाती है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब उसी सेंटेंस की मीनिंग अगर हमारी नेगेटिव आ जाती थी तो वो चीज़ें क्या हो जाती थी? हमारी नेगेटिव सेंटेंस हो जाती थी। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होते हैं कि सब्जेक्ट रहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब रहेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक नोट का यूज किया जा रहा था जिससे कि उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव हमारा आसानी से हो सके। जैसे कि इस जगह पे देखिए एक ऐसा सेंटेंस जिसकी सेंस क्या है? पूरी तरीके से नेगेटिव हो, जिसमें से नोट लगा हो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कह रहे होते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास थी कि सिद्धांत स्कूल जा रहा है, यानी कि वो काम कर रहे हैं।
दूसरे सेंटेंस में क्या आ जाता है कि सिद्धांत स्कूल नहीं जा रहा है, यानी कि वो काम को नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस में उनकी नेगेटिविटी दिखाई जा रही है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, बस ये नॉट लगने के कारण। पहले सेंटेंस में अगर हम लोग नॉट को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से इस सेंटेंस को देखिए, सिद्धांत इज अ बॉय, सिद्धांत एक लड़का है। दूसरे सेंटेंस में बोला जा रहा है कि सिद्धांत इज नॉट अ बॉय, सिद्धांत एक लड़का नहीं है। इस जगह पे जो नोट लगने के कारण इसकी मीनिंग फिर से नेगेटिव हो जाती है, जिससे ये प्रूव किया जा रहा है कि सिद्धांत एक लड़का नहीं है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर ना का बोध होकर के कोई सेंटेंस चल रहा हो तो वो चीज़ें हमारी नेगेटिव होती है, और एक जनरल सेंटेंस जिसमें से सहमति दी जा रही है वो हमारी पॉजिटिव सेंटेंस कहलाती है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस कहलाती है। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हम लोगों ने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटेरोगेट का साफ सुथरा सा मतलब होता है कि सर पूछताछ करना। जब आपसे पूछताछ किए जा रहे होंगे तो उसकी आम सी बात है कि मीनिंग तो होंगी। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे तो कई बार आप जवाब सिर्फ हाँ या ना में से दे करके निकल जा रहे होंगे। कई बार ऐसे होते होंगे कि आप जवाब सिर्फ हाँ या ना में से दे करके नहीं निकल सकते हो, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब देने पड़ेंगे। कई बार टाइमिंग आपको क्लियर करनी पड़ती है कि ये काम कब हुआ था, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे और कब जाने वाले थे, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। तो जब एक्सप्लेनेशन के साथ में जवाब देना होता है उसके अलग स्ट्रक्चर होते हैं क्वेश्चन के, और जब हमें सिर्फ नॉर्मली येस या नो में से जवाब देने होते हैं तो उसके एक अलग स्ट्रक्चर होते हैं। अब स्ट्रक्चर होते कैसे, जब येस या नो में से जवाब देने होते हैं तो वो जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो होंगे हमारे ये ऑक्सिलरी वर्ब से, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल या शुड, विल, वुड, जो भी है हमारे मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब के कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जब सर यस या नो में से हमें जवाब ना मिले, यानी कि ये तो ऐसे थे कि जिनके जवाब हम यस या नो में से दे सकते हैं, लेकिन जब जवाब हम यस या नो में से ना देने में काबिल हो तो वो क्वेश्चन हमारे कैसे स्टार्ट होते हैं। उन क्वेश्चन के ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हमारे पास जो वर्ड लगते हैं वो क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। WH वर्ड यानी कि जिसकी जवाब हमें एक्सप्लेनेशन के साथ में देनी पड़ी, जैसे कि वाई, वेयर, हाउ, हु, वाट, विथ होम, व्हेन, सिंस, व्हेन, ये सारी वर्ड्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ रहे होते हैं जिससे हमें जवाब जो मिले वो एक्सप्लेनेशन के साथ में मिले, एक्सटेंड करके मिले, पूरी तरीके से हमें सहमति हो वैसा जवाब मिले। ओके, देखते हैं जो यस या नो वाले जवाब हमें मिल रहे होते हैं सेंटेंस में, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, जरूरत पड़े तो मेन वर्ब और फिर से ऑब्जेक्ट। तो उसी चीज़ को जब इंटेरोगेटिव करना होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट आपस में जगह बदल ले रहे होते हैं, जिस कारण से ये इंटेरोगेटिव बन जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर से वर्ब आया, फिर से ऑब्जेक्ट आया, यानी कि ये ऐसे चीज़ होंगे जिनकी जवाब हम यस या नो में से दे सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने देखा था कि सर सिद्धांत स्कूल जा रहा है, दूसरा सेंटेंस हमने देखा कि सिद्धांत स्कूल नहीं जा रहा है, पर उससे आगे वाले सेंटेंस की सर उसे क्वेश्चन अगर पूछना है कि क्या सिद्धांत स्कूल जा रहे हैं, तो उस सेंटेंस में लोग कैसे फॉर्म कर रहे होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जगह को चेंज करते हैं, उनकी पोजीशन को बदलते हैं और ये क्लियर करते हैं कि उनसे पूछा जा रहा है सवाल क्या वो स्कूल जा रहे हैं। अब इसके जवाब कैसे होंगे, या तो हाँ में होंगे या तो नहीं में होंगे। अगर हाँ या ना में से जवाब दे सकते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ बाहर आएगा, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हमें एक्सप्लेनेशन के साथ में जवाब चाहिए कि सिद्धांत स्कूल गए कब, सिद्धांत स्कूल जा कब रहे हैं, जा क्यों रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जवाब हमें चाहिए, तो सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें WH वर्ड का यूज़ करना होता है, जैसे कि बस दोनों स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस हमारे पास देखने को नहीं मिलेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस। बट अगर हमें एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो उसके पहले WH अपने सवाल के अनुसार, जिस चीज़ की जवाब की उम्मीद कर रहे हैं उसके अनुसार से एक WH वर्ड हमें रखना पड़ता है। ओके, अब इस जगह पे मैंने पूछा कि सिद्धांत स्कूल जा क्यों रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं क्या वाई होता है, और इज सिद्धांत गोइंग टू स्कूल, ये सेंस हमें ऐसा सेंटेंस क्या दे रहा है जिस जगह पे उन्हें एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे कि सिद्धांत स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, शायद सिद्धांत स्कूल कोई नया चीज़ सीखने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है सिद्धांत बड़े हो गए तो स्कूल टीचर से मिलने के लिए जा रहे हों, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इससे आगे जब मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस विच इज यूज्ड टू गिव कमांड, सजेशन, ऑर्डर और टू रिक्वेस्ट, प्रोहिबिट इज नॉन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि सर वैसे सेंटेंस जिस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, किसी को कमांड दे सकते हैं, किसी से कोई चीज़ करने के लिए मना कर सकते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है,
और वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें से सब्जेक्ट हमारा हिडन होता। ठीक है, एग्जाम्पल जब कंसीडर कर रहे होते हैं तो क्या होते हैं, कम हियर, इस जगह पे देखिए किसी को बुलाया जा रहा है कम हियर करके। ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए बोला जा रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाने के लिए बोला जा रहा है। स्टैंड अप, खड़े होने के लिए बोला जा रहा है। सट डाउन या तो सीट डाउन, बैठने के लिए, बंद करने के लिए बोला जा रहा है। इन चीज़ों को जब ऐसी चीज़ें बोली जा रही तो हमने एक चीज़ को तो देखा सर कि ये सेंटेंस में कहीं भी हमें सब्जेक्ट दिखा नहीं है, तो इनकी सब्जेक्ट को हम लोग कैसे कंसीडर कर रहे होंगे। सब्जेक्ट को फॉर्मली कंसीडर करने के लिए हमें अपनी इंडिकेशन को कंसीडर करना होता है, जैसे कि इस जगह पे सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। कई जगह पे कैसे होते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो जाते हैं और सब्जेक्ट हमें दिखते नहीं है, ये हिडन होते हैं, लेटिन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कम हियर, तो मेरी इशारे जिसकी तरफ रहेंगे, मेरी आंखें जिसकी तरफ होंगी, मेरा हाथ जिसकी तरफ होगा, वो शख्स आएगा हमारे पास में, यानी कि उस जगह पे सब्जेक्ट वो हो गया, पर वो हिडन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या, सेंटेंस विच इज यूज टू एक्सप्रेस ब्लेस, कर्स, प्रे, विश इज नॉन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं, किसी के लिए इच्छा जाहिर कर सकते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इन सेंटेंसेस को ज़्यादातर हम लोग कभी कभी न्यू ईयर में यूज़ कर रहे होते हैं, किसी के बर्थडे वाले दिनों में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे कुछ करके होते हैं कि मे होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कई बार हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं ना कि नॉर्मल सेंटेंसेस को जब मे के साथ में इंडिकेट कर रहे होते हैं तो ये भी सेंटेंस आपके माइंड में आता है कि सर मे आई कम इन, पर मैंने बोला था स्ट्रक्चर तो आपका मैच कर जाएगा। सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट आपका है, वर्ब के जगह पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट है और मे के जगह पे मे लगा हुआ है कि सर स्ट्रक्चर तो मिल गया, क्वेश्चन मार्क भी हमने कहीं लगा दिया, पर इस जगह पे क्वेश्चन मार्क हमें लगेंगे नहीं। इसका सेंस जो होता था सेंटेंस का और इसका जो सेंस है वो बहुत डिफरेंट है। इस सेंटेंस का जो सेंस होने वाला है वो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सर मैं अंदर आ जाऊं, लेकिन इस वाले सेंटेंस का जो सेंस है क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, क्या भगवान आपको आशीर्वाद दे, उनसे पूछा थोड़ी ना जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, उनसे उनके लिए प्रार्थना की जा रही है, उनके लिए विश की जा रही है, उनके या तो कर्ज दिया जा रहा है, कुछ भी तो किया जा रहा है, यानी कि इस जगह पे कोई काम किया जा रहा है, उनके लिए कुछ किया जा रहा है, उनसे पूछा नहीं जा रहा है। पर इस सेंटेंस का सेंस क्या है, एक क्वेश्चन है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मिलाने की गलती ना कीजिएगा। दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस होगा जिस सेंटेंस का अर्थ या तो सेंस ऐसा निकले कि उस सेंटेंस के माध्यम से किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को अभिशाप दे रहे हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और किसी के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ओके, जैसे कि मे गॉड हेल्प यू, शायद भगवान आपकी मदद करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं सर? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें वो चीज़ को समझना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे लास्ट वाले पोर्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं सर? एक ऐसा वर्ड होता है ना इंटरजेक्शन जो सडन फीलिंग और इमोशन को हमें दिखा देता है कि सर वो चीज़ें जो सडन फीलिंग है, अचानक से हमें कोई चीज़ चोट लगे और उस वक्त जो हमारे मुंह से सबसे पहला अक्षर निकल रहा होता है, जैसे कि ओह आउच, चोट लग गई। तो ये जो ओ है, आउच है, या तो मैच जीत जाते हैं तो कहते हैं हुर्रे वी ऑन द मैच। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, हुर्रे हैं, आउच है, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। समझने की कोशिश कीजिए उन चीज़ों को कि सेंटेंस विच इज यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन इज नॉन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मैंने इसके पहले आपको बताया कि इंटरजेक्शन क्या होता है। एक छोटा सा वर्ड होता है जिसके माध्यम से हम लोग सडन फीलिंग और इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शा रहे होते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस है जिसके माध्यम से हम उस इवेंट को दिखा रहे हैं जिस इवेंट में हमारे साथ वो चीज़ हुआ था जब हमने कोई चीज़ कोई सडन फीलिंग को फील किया था। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेंगे? तो सबसे पहले तो इंटरजेक्शन ही आएगा क्योंकि इंटरजेक्शन ही सडन फीलिंग दे रहा होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सॉरी व्हाट, सच, हाउ, ए और एन प्लस नाउन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, या तो एक्सक्लामेशन का साइन हो जाता है। अब इस जगह पे देखिए ये जो वर्ड है फाई, ये जो वर्ड है आउच, ये जो है वाच, ये हाउ, इन दोनों सेंटेंसेस में ये दो वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इसके बाद में स्ट्रक्चर फॉलो करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस जगह पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
यानी कि स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रहा है सर, इंटरजेक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरजेक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या तो ऐसे भी हो सकते हैं कि WH वर्ड हो जाएंगे और आ और एन, उसके बाद नाउन, उसके बाद एक्सक्लामेशन का साइन, फिर से वही WH वर्ड, आ और एन, फिर से नाउन और फिर से एक्सक्लामेशन का साइन आ जाता है। ठीक है, जब इन चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ तो क्लियर होता है कि सर जिस भी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन का साइन आए या तो एक्सक्लामेशन इंटरजेक्शन आते हैं, जिस चीज़ से हमें सडन फीलिंग और इमोशन का बोध करके दिखा रहे हो, वो सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएंगे।